राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल के वीडियो में हमने जाना था जया एकादशी के बारे में, तिथि के बारे में, महत्व और पूजा विधि के बारे में। आज के वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा को और जानेंगे कुछ उपाय जिनको करने से आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। 8 फरवरी 2025 को आज के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह की समस्याओं से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से भूत पिशाच आदि योनि प्राप्त नहीं होती। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के बारे में भी बताया। एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुण्यवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुण्यवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुण्यवती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात काफ़ी ठंड थी तो वे दोनों पूरी रात जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप सबसे मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। ये थी जया एकादशी की कथा। अब सुनेंगे जया एकादशी पर किए जाने वाले कुछ आसान उपाय, जिससे कारोबार में आएगी तेजी और धन संपदा में भी होगी वृद्धि। सबसे पहला उपाय है कारोबार में तेजी लाने के लिए। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं हैं तो साधारण 1 रुपये का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में दोगुनी रफ्तार से तेजी आएगी। घर से
नेगेटिव एनर्जी होगी दूर। जया एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार और जीवन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। कर्ज के बोझ से मिलेगी मुक्ति। जया एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से कर्ज से आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। करियर में सफलता चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणः। जया एकादशी के दिन आप इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय को एकादशी से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको करियर में अपार सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती। जया एकादशी के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। इसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सभी में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हो जाएगा। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा और कुछ उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।